आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। हम समास पढ़ रहे हैं और समास में हमने षष्ठी विभक्ति के समास पढ़ लिए। अब कुछ समास ऐसे हैं जो जिसमें षष्ठी का अपवाद है और अब सप्तमी पर अभी हम चलेंगे। पहले षष्ठी का जो अपवाद चल रहा है उसको हम देखते हैं। तो एक आता है अर्ध पिप्पली, पीपर का आधा हिस्सा। मान लीजिए पीपर है, पीपर, तो वो उसका कोई लकड़ी उसकी पड़ी हुई है और उसको आधा कर दिया तो क्या हो गया, अर्ध पिप्पली। इसका लौकिक विग्रह होता है अर्धम पिप्पल्याः, अर्धम पिप्पल्याः, पिप्पली का आधा, अर्धम पिप्पल्याः। और इसका अलौकिक विग्रह होगा अर्धसु और पिप्पलीगस, अर्धसु पिप्पलीगस। तो इसका समास किससे होता है? समास का सूत्र है अर्धम नपुंसकम। समास का सूत्र क्या है? अर्धम नपुंसकम। इससे समास हो गया। तो सुप, सु और गस का अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास हुआ, यहाँ तक ही बात पूरी हो जाती है। लेकिन अब चूँकि समास कैसे बनाए ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो सु जब अर्धम सु और पिप्पली गस है तो आपको बताया जब समास होता है तो सु और जस आदि जो होते हैं, सुप जिसको कहते हैं या विभक्ति के प्रत्यय जिनको कहते हैं या सीधे कभी विभक्ति भी कह देते हैं, तो उनका लोप हो जाता है। तो अर्ध सु में सु का लोप हो गया और पिप्पली गस में गस का लोप हो गया। तो बचा क्या? अर्ध पिप्पली। अब इन दोनों को मिला देने से हो गया अर्ध पिप्पली। अब इसी में इसको प्रथमा एक वचन में पद बनाने के लिए सु लाते हैं। तो सु जो है, चूँकि ये अर्धम नपुंसकम, ये जो अर्ध जो है वह नपुंसक होता है, इसलिए उससे होने वाला समास भी नपुंसक हो जाता है। तो ये जो अर्ध पिप्पली है ये नपुंसक हो गया। तो नपुंसक होने के कारण से सु का लोप हो जाता है। तो अर्ध पिप्पली यह रूप बनता है। इसके बाद है अर्ध पिप्पली रूप हो गया। उसके बाद रूप है अक्षशौंडः। अक्षशौंडः मतलब होता है जो जुआ खेलने में बड़ा प्रवीण होता है। तो अक्षेषु शौंडः, इसका जो लौकिक विग्रह होगा वह होगा अक्षेषु शौंडः, जुआ खेलने में जो प्रवीण है। अब इसका अक्षेषु शौंडः, तो अक्षेषु में हो गया अक्ष और सुप। अक्षेषु सप्तमी बहुवचन है। तो सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय क्या है? याद करिए, सु ओजस अमोटष्ट आभ्याम विस गस भ्याम व्यस गसी ओसु, गसी ज्याम व्यस गस ओस आम गी ओ सुप, सुप है। तो अक्ष सुप सप्तमी बहुवचन में अक्षेषु, अक्षसुप और प्लस शौंड सु, अक्षसुप शौंड सु। तो अब क्या होगा? अक्षसुप शौंड सु दोनों को अब इसका समास होता है सप्तमी शौंडैः। सप्तमी शौंडैः सूत्र से शौंड आदि शब्द जो हैं उसको सप्तमी का उनसे समास होता है। तो सप्तमी का यहाँ अक्षेषु सप्तमी में है, तो अक्षेषु सप्तमी बहुवचन है, तो उसका समास शौंडैः से होगा। तो क्या हुआ? अक्ष सुप और शौंड भिस, शौंड सु। तो अक्षेषु का जो सुप है वो अक्ष का जो साथ जो सुप है वो और शौंड के साथ जो सु है वो समास होने पर, सप्तमी शौंडे से जब समास हुआ तो समास होने पर इनका लोप हो गया। तो लोप हो गया तो अब क्या हुआ? अक्ष शौंड, अक्ष प्लस शौंड बराबर अक्ष शौंड। अब इसको पद बनाने के लिए सु लाएंगे।
तो पद बनाने के लिए सू लाएंगे, तो प्रथमा एक वचन में सू लाएंगे तो अक्षशौंड है। तो अक्षशौंड जो है अगर वह पुरुष है तो अक्षशौंडः पुल्लिंग में अक्षशौंडः रूप बनेगा। इस तरह से यह अक्षशौंड हुआ ना, अक्षशौंड में सू आया तो पुल्लिंग में अक्षशौंडः, जैसे बालकः बालको बालकाः, रामः रामो रामा आदि बनते हैं, उसी तरह से यह भी बनेगा। तो पहली सिद्धि हुई कौन सी? अर्ध पिप्पली। दूसरी सिद्धि कौन सी हुई? अक्षशौंडः। पहली जो अर्ध पिप्पली है वो नपुंसक है, अक्षशौंडः पुल्लिंग है। तो वहाँ अर्ध पिप्पली में जो सू लगाया था उस नपुंसक होने के कारण सू का लोप हो गया, इसलिए अर्ध पिप्पली रह गया। यहाँ अक्षशौंडः में पुल्लिंग है तो इसलिए सू का विसर्ग हो जाता है, इसलिए अक्षशौंडः यह रूप बनता है। अब इसके बाद चलते हैं, अगला वो है पूर्वेषु काम शमी। पूर्वेषु काम शमी ये गांव का नाम है, पूर्वेषु काम शमी। इसमें कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान है जो पूर्व में मान लो है तो उसके नाम में भी पूर्व लगा हुआ है। जैसे एक बात आप लोगों को बताता हूँ मज़ेदार। मेरा जो गांव है गोसाई गांव, उसके नाम में भी गांव लगा हुआ है, गोसाई गांव। और विशेष करके पूर्व का अर्थ क्या होता है? पुरम। पूर्व का अर्थ होता है नगर, लेकिन बहुत ऐसे बड़ी तादाद में ऐसे नगर हैं जिसमें पूर्व लगा हुआ है। जयपुर है, जैसे उदयपुर है, तो इनमें पूर्व लगा हुआ है ना। डूंगरपुर है, नगर तो है ही, बावजूद इसके पूर्व लगा हुआ है। उसी तरह से मेरे गांव के नाम में गोसाई गांव लगा हुआ है। उसी तरह से ऐसा कोई गांव है जो है तो पूर्व में, पर उस कारण से उसके नाम में भी पूर्व लगा हुआ है। अपने आसपास भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे किसी गांव का नाम होता है, मान लो जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक बढ़िया उदाहरण याद आ गया। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड है, तो ये प्रदेश तो है ही और उत्तर में भी है। तो उत्तर में भी है लेकिन इसके नाम में भी उत्तर प्रदेश है, उत्तर लगा हुआ है। खाली प्रदेश नहीं कह सकते, उत्तर का प्रदेश है ऐसा खाली नहीं कह सकते। उत्तर का प्रदेश है लेकिन उत्तर प्रदेश है, यह है। उसी तरह से मध्य प्रदेश है। तो ये इसको बतलाता है कि जिधर है वह तो है ही, इसके अलावा उसके नाम में भी वह शामिल है। तो यही बात है पूर्वेषु काम शमी। पूर्व इषु काम शमी, पूर्वा सु इषु काम शमी सु, पूर्वा चासो इषु काम शमी। यह पूर्व में भी है और इषु काम शमी इसके नाम में भी लगा हुआ है। पूर्वा इषु काम शमी, पूर्वा चासो, यह पूर्वा भी है और इषु काम शमी पूर्व में है और इषु काम शमी इसका नाम है। और नाम में भी दोनों मिलाकर पूर्वेषु काम शमी हो गया है, ऐसा ये बता रहे। तो इसमें लौकिक विग्रह तो हो गया पूर्वा चासो इषु काम शमी, और अलौकिक विग्रह हो गया पूर्वासु इषु काम शमी सु। और इनका दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र से इनका क्या होता है? समास होता है। तो पूर्वा और इषु काम शमी, सु दोनों का लोप हो गया और पूर्वा इषु काम शमी, फिर पूर्वा का पूर्व बनता है, पूर्व का फिर इषु काम शमी से उसकी संधि होती है, पूर्वेषु काम शमी बनता है। और इसका क्या कहते हैं, इसको पद बनाने के लिए सू लाते हैं और प्रथमा को सू का योग कर उसका लोप हो जाता है। पूर्वेषु काम शमी ईकारांत है ना, तो ईकारांत होने के कारण से सू का
लोप हो जाता है। अब पूर्वेषु काम समय रूप बनता है, उसी रूप की सिद्धि होती है। तो इस तरह से पूर्वेषु काम समय की सिद्धि हुई। इसके बाद है सप्तर्षयः। ये सब मैंने आपको PDF में भेजा हुआ है, सब आप देख लीजिएगा। तो सप्तर्षयः, इसका लौकिक विग्रह होता है, सप्तर्षि होता है ना आकाश में, तो सप्त च ते ऋषयः, वे 7 हैं और ऋषि भी हैं। सप्त च वो 7 हैं और ते ऋषयः, वे सप्त च ते वे 7 हैं और ऋषि हैं, तो सप्तर्षि हो गया। तो सप्त जैसा कि आपको मालूम है बहुवचन में 1 2 ही तो एक वचन में होगा, 2 बहुवचन में होगा। उसके बाद 3 से ऊपर जितने भी होंगे, 3 से ऊपर, वे सब के सब बहुवचन में होंगे। तो सप्त का मूल शब्द है, प्रातिपदिक है सप्तन, सप्त हलंत न सप्तन, और वो चूंकि बहुवचन में है सप्त तो जस हो गया सप्तन जस, और प्लस सप्त ऋषि, ऋषिजम जस, ऋषिजस, सप्त जस ऋषिजस। तो सप्त जस और ऋषिजस हो गया। तो अब क्या हुआ, कौन से सूत्र से? वही दिक् संख्य संज्ञायाम, जिसमें दिशा भी बताते हैं और संख्या भी बताते हैं। ये जो सप्तर्षि हैं, ये ऋषि तो हैं ही, लेकिन सप्त 7 हैं और इनके नाम में भी सप्त लग गया है, इसलिए सप्तर्षि कहलाते हैं। दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र से इनका भी समास होगा और दोनों जस का लोप हो जाएगा, सुप का लोप हो जाता है विभक्ति का। तो बचा सप्तन और ऋषि। सप्तन में जो न है उसका भी लोप हो जाता है, सप्त ऋषि, फिर उसकी संधि हो जाती है, सप्तर्षि हो जाता है। और सप्तर्षि में फिर बहुवचन में है सप्त होने के कारण से, तो उसमें जस आ गया और सप्तर्षयः रूप की सिद्धि बनती है। इस तरह से ये सप्तर्षयः बन जाता है। बड़ी बात है कि वो जो सूत्र है दिक् संख्य संज्ञायाम, उससे इसका समास होता है, वो ध्यान रहना चाहिए, यही इसमें ये बड़ी बात है। इसके बाद अगला है रूपौर्वशालः। तो ये पूर्वाशाल, पूर्वस्याम शालायाम भवः, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरब के कमरे में बैठा है, हुआ जो भी है, तो पैदा हुआ। तो पूर्वस्याम शालायाम, तो पूर्वस्याम, पूर्वागी सप्तमी एक वचन में पूर्वस्याम बनता है, और शालागी, पूर्वस्याम शालायाम, शालागी। तो इसका समास होता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, कि ये पद का समाहार जब होता है तद्धित प्रत्यय का योग होता है। अब ये इतनी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी भी। तद्धित का अर्थ होता है जैसे कि मान लीजिए रघु से राघव बना, मधु से माधव बना, तो ये राघव और माधव जो है वो तद्धित प्रत्यय लगने से बनते हैं, तो वो अलग प्रक्रिया है उसकी। यहाँ तो है सीधा अपने को समास देखना, पूर्वस्याम पूर्वागी और शालायाम शालागी, इनका समास हुआ तो पूर्वाशाला हो गया, और बाद में पूर्व का पूर्वा का पूर्व हो जाता है, तो पूर्व प्लस शाला। अब पूर्वशालायाम भवः, पूर्वशाला में जो हुआ अब उसका भी समास होगा, पूर्वशालायाम, पूर्वशालागी। अब भवा के लिए आया है य प्रत्यय, य में अ बसता है, य में य और 2 अक्षर है ना, हलंत य जो है वह चुटू सूत्र से उसकी संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है, अ बसता है। तो पूर्वशालागी और अ, इनका समास होता है। तो फिर उसी तरह से गी का लोप हो जाता है, और अ जो है यहाँ इसके का होने के कारण अन्य अन्य कार्य होकर इसका पौर्वशाल रूप बनता है, पौर्वशाल। अपने को खाली ये याद रखना है कि दिक् तद्धितार्थोत्तर पदे पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास होता है। तो जब पौर्वशाल प्लस क्या हो गया, पौर्वशाल के साथ
यहाँ पौर्वशाल तो हो ही गया, पौर्वशाल पूर्वशाला, और यह तो यहाँ का बचा तो पौर्वशाल तो हो ही गया। और पौर्वशाल में हम सु प्रत्यय लाते हैं प्रथमा एक वचन में, तो पौर्वशाला रूप की सिद्धि होती है। इस तरह से हमने 5 सिद्धियाँ आज पढ़ी। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।